माई सेल्फ जितेंद्र। और आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात बोल दूं, अगर मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो टोटली फ्री है, यूट्यूब के जस्ट नीचे में दिया होगा चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन। तो मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे और जो 40 डे का प्लान लेकर मैं चल रहा हूं उसको आप 40 डे कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट, और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सच में इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मतलब रीजनिंग में, मैथ में नंबर तो उठा रहे हैं, वो इतने नंबर उठा ले रहे हैं ना कि एनफ है, लेकिन इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ ना क्लियर होने की वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। सो उनके लिए ये टॉपिक है क्लोज टेस्ट। ठीक है, मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा आज की मेरे सेशन में, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एग्जाम में तो। ठीक है, हालांकि क्या हो रहा है, प्री हो या मेंस हो, 7 से 8 या 10 कभी कभी आता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, सो टेक्निक बताऊंगा क्लोज टेस्ट करें कैसे। क्या होता है ना, बच्चे लोग साथ में साथ करते हैं क्लोज टेस्ट, साथ एरर, पैराजम्बल, कुछ आरसी भी कर लेते हैं, पैसेज वगैरह। आउट ऑफ 30 25 या 20 तो अटेम्प्ट करके आते ही आते हैं, लेकिन पता है नंबर कितना आता है? नंबर आता है 2.2, 1.2। उनको खुद को पता नहीं है कौन सा सही किए कौन सा गलती की। ठीक है, सो मैं टेक्निक बताऊंगा, अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे एग्जाम में तो क्या होगा, अगर आप 7 क्लोज टेस्ट करते हैं ना तो 5 तो कम से कम सही होगा ही होगा। तो 5 नंबर गेन किए। एरर्स के बताऊंगा मैं बाद में, रूल्स कैसे टेक्निक है, और बाकी सारे इंग्लिश के डबल फिलर्स जो न्यू पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आजकल के एग्जाम में, आईपीएस, पीओ, आईडीबीआई में जो न्यू पैटर्न आया वो मैं सारे बताऊंगा डबल फिलर्स को लेकर वो कैसे करना है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा क्लोज टेस्ट है, देखिए इसको कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन एक आइडिया था मेरे मन में एक आइडिया आया था, वो आप लोग बताइएगा। वो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास डेली बनाऊंगा। ये टॉपिक है, करंट टॉपिक है, वो चाइना डेली न्यूज से लिया गया है, डेली चाइना न्यूज से। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, इस सब से क्या होगा, डेली एक पैसेज लेकर या पैराग्राफ लेकर मैं क्लोज टेस्ट बनाऊंगा। इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा। एक तो आपके समझने की एबिलिटी बढ़ेगी, इंग्लिश पढ़ने की एबिलिटी बढ़ेगी, थर्ड इंग्लिश में इंटरेस्ट आएगा, फोर्थ आपका वोकैब भी स्ट्रांग होगा, और फिफ्थ हो सकता है वही पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए जो आप वीडियो देख के जा रहे हैं। ये बहुत, फिफ्थ नंबर बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्री या मेंस एग्जाम में देखे हैं, द हिंदू इकोनॉमिक टाइम का पैसेज क्या होगा, डिट्टो उठाकर दे देता है। अगर बच्चे साथ में साथ कर लेते हैं ना, 7 नंबर पक्का गेन कर लेंगे। सो अब बताइएगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं डेली एक एक्स्ट्रा टॉपिक बनाऊंगा क्लोज टेस्ट के ऊपर, न्यूज है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन वो डे 40 से अलग होगा, वो उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ये डे 4 का एक क्लोज टेस्ट है, वो एक्स्ट्रा रहेगा। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्लोज टेस्ट, इसको अटेम्प्ट कैसे करें। पहला बात, आप पूरे पैसेज को पढ़िए। ये छोटा है हालांकि, इससे तो हल्का, इसके डबल या 1.5 आएगा बड़ा इसका। आप क्या कीजिएगा, पूरे पैसेज को पहले पढ़िएगा फिलर छोड़कर। आपको पहला चीज क्या फाइंड आउट करना है, क्या करना फाइंड आउट, फर्स्ट चीज फाइंड आउट करना है जो पैसेज है वो मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहले चीज ये फाइंड आउट करना है। फटाफट पढ़िएगा। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में पूरा पैसेज को? अगर आपका रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 1 मिनट लगेगा। ठीक है, नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, टाइम लगेगा 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट लगा पूरे पैसेज को पढ़ने में। फिलर छोड़ो, फटाफट पढ़ लिए। क्या फाइंड आउट करना है, वो पैसेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे? अगर आपको समझ में भी ना आए तो क्या कीजिएगा, ये चीज देखिएगा, पढ़ने के बाद फटाफट भी समझ में ना आए कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो देखिएगा ज्यादा वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पैसेज में या क्लोज टेस्ट जो बोल रहे हैं उसमें 80% वर्ड अगर पॉजिटिव हुआ तो पक्का वो पूरा जो क्लोज टेस्ट है वो मेरा पॉजिटिव ही होगा। वो चीज फाइंड आउट कर लिएगा, मैं बताऊंगा तरीका, देखिएगा इसमें। तो सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव, फाइंड आउट कीजिए। सेकेंड चीज, वो टॉपिक किसके ऊपर बोल रहा है, ये चीज हल्का सा फाइंड आउट कर लीजिए। वो भी तरीका बताओ कैसे फाइंड आउट करना है, टॉपिक किसके ऊपर बोलना है। ठीक है, थर्ड चीज, अगर मेरा टॉपिक निगेटिव हुआ तो पक्का 99% चांसेस है
मेरे जो ऑप्शन पुट होंगे वो मोर और लेस 80% निगेटिव ही होंगे। अगर वो टॉपिक पॉजिटिव हुआ तो ऑप्शन क्या होंगे, मोर और लेस पॉजिटिव ही होगा। ये हल्का फुल्का कंफर्म है, हल्का फुल्का नहीं 98% कंफर्म है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए क्लोज टेस्ट, यही टेक्निक यूज हो रहा है। बहुत रेयर केस में पॉजिटिव है तो निगेटिव ऑप्शन यूज होता है। चलिए साथ में एक हो भी गया, एक नंबर कटा, कितना है आपको 5.75 आप वहां से गेन कर लिए। थोड़ा थोड़ा टेक्निक को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट जब इसी को बोलते हैं तरीका सीखिए कैसे करना है, ठीक है, वो तरीका आना चाहिए। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। पहले आप देखिए कैसे करते हैं क्लोज टेस्ट को। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम में मैं बैठा हूं, एग्जाम के टाइम में बैठा हूं, मुझे टॉपिक आ गया सडन, क्या करूंगा, फर्स्ट थिंग क्या करना है, मैंने बोला टॉपिक को पढ़िए ऊपर ऊपर। जैसे माय लेसन कैन बी डैश फ्रॉम इंडिया एज अ राइजिंग पावर, इट हैज डन ए गुड जॉब, it is dash but paradigmatic preferring to compare with other as and dash to progress. India political and social philosophy is worth pondering. It said, nonetheless the development of a country space technology is determined by the size of its dash according to data released by the World Economic Forum in 2016. The USA space dash in 2013 was 39.3 billion, China 6.1 billion, रसिया 5.31 बिलियन, जापान 3.61 बिलियन एंड इंडिया 1.21 बिलियन। पढ़ लिए, समझ में नहीं आया बहुत सारे बच्चों को क्या डाटा, बहुत सारे बच्चे ग्रैब कर लिए होंगे, मोर और लेस 70% बच्चे कि डाटा पॉजिटिव ही है। जिन बच्चों 30% बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, क्या बोले, देखिए ज्यादातर वर्ड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा। माय लेसन कैन बी फ्रॉम इंडिया एज अ राइजिंग पावर, राइजिंग पावर पॉजिटिव है, मतलब अच्छाई के बारे में बात हो रहा है। इट हैज डन ए गुड जॉब, पॉजिटिव है। इट इज बट पैराग्रामेटिक प्रीफरिंग टू कंपेयर विद अदर एस एंड टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है, मेरा पॉजिटिव वर्ड है। इंडिया पॉलिटिकल एंड सोशल फिजियोलॉजी इज अ वर्थ पॉन्डरिंग। इट्स सेड नॉटलेस द डेवलपमेंट क्या है, मेरा पॉजिटिव वर्ड है, ऑफ ए कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए बहुत सारे वर्ड क्या है, पॉजिटिव है, तो पक्का मेरा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव वाला वर्ड बहुत ही कम चांस है, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेनी लेसन कैन बी फ्रॉम इंडिया, पहला ऑप्शन क्या है, ड्रॉन, रिड्यूस्ड, रेस्ड, टेकन आउट। रिड्यूस्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना, घट रहा है ना, तो पहले ये एलिमिनेट हो गया, पहला की गया। रेस्ट, टेकन आउट, ड्रॉन, ये 3 चीज है, एक तो घट गया, 3 चीज बच रहा। रेस्ट, और रेस्ट कभी पता है, माय लेसन कैन बी रेस्ट फ्रॉम इंडिया। रेस्ट कब यूज करते हैं, जैसे जब कभी सूरज उगता है या कोई क्वेश्चन रेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं रेस्ट, तो मैं रेस्ट तो आएगा ही नहीं, रेस्ट भी हट गया। टेकन आउट और ड्रॉन, ये दोनों चीज बहुत मतलब मिल रहा है, तो कैसे हम, टेकन आउट मतलब क्या था, निकालना। ड्रॉन मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ना चाहिए ड्रॉन का मतलब क्या होता है। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, बच्चों को पता नहीं है। ड्रॉन मतलब क्या होता है, माय लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इंडिया, my lesson can be taken out from India as a rising power। मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहां पर कि बहुत सारे लेसन मतलब पार्ट इंडिया में ही मतलब वो इंट्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इंडिया से ही वो चीज मतलब लिया गया है, मतलब वहां पर पैदा हुआ, मतलब वहीं से लिया गया, तो उसके लिए हम ड्रॉन यूज करेंगे ना कि टेकन आउट। मेनी लेसन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंडिया, नहीं, टेकन आउट तो आएगा ही नहीं, मेरा ड्रॉन आएगा। ड्रॉन मतलब क्या हुआ, इंडिया में ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ, इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ और इंडिया से ही वो उठकर दूसरे कंट्री में लिया गया, मतलब मेरी लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इंडिया, तो मेरा पहला आएगा ड्रॉन। देखिए 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, अब 2 बचा, 2 में आप थोड़ा आइडिया लगाएंगे तो ड्रॉन आएगा। अब 2 में चूज करना ना कि 4 में, तो ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस आपके यहां से यहां बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, इट हैज डन अ गुड जॉब, इट इज डैश बट पैराग्रामेटिक प्रेफरिंग टू कंपेयर विद अदर। क्या बोल रहा है, इट इज डैश बट पैराग्रामेटिक। पैराग्रामेटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, प्रेफरिंग टू कंपेयर। बोल रहा है इट इज, क्या होगा, अनइंपॉर्टेंट तो मेरा निगेटिव वर्ड है ना, पहले कट गया। अनएम्बिटियस, ये भी निगेटिव वर्ड है। अब बचा क्या मेरे पास, हैप्पी और एम्बिटियस। इट इज हैप्पी, वो खुशी की बात है लेकिन व्यवहारिक। प्रेफरिंग टू कंपेयर विद, सभी तो कोई खुश है ना, लेकिन यहां बोलना क्या चाह रहा है, इट इज
एम्बिटियस, थोड़ा सा आपको वर्ड का भी सेंस होना चाहिए, भौकेब का। सोच रहे हैं भौकेब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जिससे सारे बच्चों का क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ना प्लीज 17 मई को बहुत सारा कॉल है जिस तरह अभी आ रहा है, भैया मेरा एग्जाम निकल गया, बस वही चीज सुनना है मुझको। तो भौकेब के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूं ठीक आपके लिए। तो थोड़ा वर्ड का भी आपको सेंस होना चाहिए, कौन वर्ड कहां आ सकता है। दो तो एलिमिनेट हो गया, अब दो में चूज करना ना, तो चांसेस क्या है करेक्ट होने के बढ़ गए मेरे। तो इट इज एम्बिटियस आप पुट करते हैं। एम्बिटियस मतलब क्या होता है, एम्बिशन बोलते हैं ना, तो मेरा एम है, मोटो है। तो एम्बिशियस मतलब क्या होता है, एम्बिशियस मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह, सपना देख रहे हैं अपने ड्रीम को पूरा करने का, समझ रहे हैं ना, एम्बिशियस उसको बोलते हैं। मतलब कि किसी को मतलब सक्सेस पाने का चाहत है, मोटो है, वो सपना देख रहा है, तो वही बोल रहा है इट इज एम्बिशियस, सक्सेस पाने का चाहत है, बट पैराग्मेटिक, लेकिन व्यवहारिक, प्रिफरिंग टू कंपेयर विद अदर। मतलब क्या बोल रहा है, सारे देश में होता है चाहत सक्सेस पाने का, सारे कंट्री को होता है, लेकिन इंडिया से ये किसको रिलेट कर रहा है, ये लाइन इंडिया को बोल रहा है। क्योंकि पहले टॉपिक में देखिए, मैं सेकेंड बार ही बोला था कि टॉपिक किसके ऊपर फाइंड करना है, देखिए इंडिया से रिलेटेड है, तो इंडिया तो मेरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड। और सेकेंड स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बात हो रहा है, तो दो टॉपिक मिला हमको, दो टॉपिक बाहर निकाले, तो इंडिया से रिलेटेड है। क्या बोला है, एम्बिशियस बट पैराग्मेटिक, व्यवहारिक, सारे कंट्री को मतलब वो चीज पाने का चाहत होता है, एम्बिशियस होता है अपने सक्सेस को पाने का, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया को भी है, लेकिन बट इंडिया क्या है कंपेयर टू अदर कंट्री, इंडिया रिलेशनशिप में मतलब व्यवहारिक ज्यादा है, प्रेफर टू कंपेयर, इंडिया प्रेफर करता है मतलब रिलेशनशिप ज्यादा। पैराग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, याद रखिएगा, ये भी एक टाइप का क्या है, वोकैब हो गया आपका। पैराग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, पैराग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, कभी मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए, ये बहुत, बिकॉज ट्रेड कर रहा है ये सब। पैराग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, इट इज एम्बिशियस पैराग्मेटिक प्रेफरिंग टू कंपेयर विद अदर एस, तो मेरा क्या आएगा यहां पर वर्ड एम्बिशियस, AMBITIOUS, और यहां पर क्या आएगा ड्रॉन, इट इज एम्बिशियस प्रेफरिंग टू कंपेयर विद अदर SN, 1 हो गया, 2 हो गया, SN टू प्रोग्रेस, रीजन डेंजरस, डेंजरस तो नेगेटिव वर्ड है ना, जब इंडिया वर्ड में जाके जाइए, इट इज जब इंडिया सपना दे, इंडिया मतलब दूसरे कंट्री सपना देख रहे हैं मतलब किसी चीज को पाने का, सक्सेस को चाहत मानेगा, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, व्यवहारिक है, कंपेयर टू अदर कंट्री, मतलब प्रेफर कर रहा है इंडिया उससे ज्यादा रिलेशनशिप को विद अदर एस एंड डेंजरस तो होगा नहीं, वो तो निगेटिव वर्ड है, केयरफुल तो होगा, सावधानी थोड़ी ना बरतना है प्रोग्रेस के लिए। अब मेरे पास क्या हुआ, इंसेंटिव एंड रीजन, दो वर्ड बच गया, इंसेंटिव एंड रीजन। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, बूस्ट, प्रोत्साहन, मतलब किसी को बूस्ट करना किसी चीज के लिए, और रीजन मतलब कारण, तो कारण तो आएगा ही नहीं, क्लियर पता चला, इंसेंटिव ही मेरा होगा। इट इज एम्बिशियस बट पैराग्मेटिक प्रेफर टू कंपेयर विद अदर SN, इंसेंटिव, तो मेरा वर्ड क्या आएगा, ENCENT, इंसेंटिव, मतलब सारे कंट्री को चाहत है कुछ चीज पाने का अपने सक्सेस को, लेकिन इंडिया क्या करता है, प्रेफर करता है व्यवहार, कंपेयर टू अदर कंट्री एज एन इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, मतलब इंसेंटिव मतलब बूस्ट टू प्रोग्रेस, ठीक है। देखिए दो चीज पहले, तीन चीज पहले एलिमेंट हो गया, सिंपल पता चला इंसेंटिव होगा। इंडिया पॉलिटिकल एंड सोशल फिजियोलॉजी इज वर्थ पॉन्डरिंग, ठीक है। पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, विचार, वर्थ मतलब लायक, पॉन्डरिंग मतलब विचार, अर्थ मतलब लायक। इट सेड नॉनथलेस, फिर भी, नॉनथलेस मतलब होता है फिर भी द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर भी जो डेवलपमेंट है किसी भी देश का स्पेस टेक्नोलॉजी इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी साइज ऑफ इट्स क्या होगा, आउटपुट तो होगा नहीं, पहले एलिमिनेट हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट रेंज, साइज ऑफ इट रेंज होता है क्या, रेंज भी नहीं होगा। अमाउंट, साइज ऑफ अमाउंट तो कभी यूज ही नहीं करते हैं,
पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए, अमाउंट का कोई साइज नहीं होता है। साइज ऑफ अमाउंट क्या है, ये एलिमेंट हो गया। अब बचा क्या मेरा इनपुट। Nonetheless, the development of a country space technology determined by the size of input. उसका कितना क्षमता है, उसके अंदर क्या मतलब वो मटेरियल रखा है, मतलब बात कर रहा है उसके अंदर की क्षमता की। तो अंदर के लिए क्या बोलते हैं, आउटपुट तो होगा नहीं, इनपुट होगा ना, तो पक्का मेरा इनपुट यहां पर आएगा। समझ रहे हो ना, ये न्यू कल का ही न्यूज है, 2 दिन आगे का, परसों का, हाँ कल का ही न्यूज शायद ये, ठीक है। According to data released by the World Economic Forum, according to data released by World Economic Forum in 2016, the USA space dash in 2013 was इतना बिलियन। पैसे की बात कर रहा है, यहाँ पर पैसे की बात कर रहा है, मतलब ये जो भी है डॉलर रुपीस जो भी है, तो यहाँ पक्का कुछ ऐसा चीज आना चाहिए जो पैसा से रिलेटेड हो। चेक तो आएगा नहीं, चेक तो आएगा नहीं, यूएसए स्पेस चेक आएगा, चेक तो आएगा ही नहीं, ऑर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब मेरा बचा किया अमाउंट एंड बजट। अब दोनों में डाउट है कौन सही होगा। देखिए इंटू द यूएसए स्पेस, किसी भी कोई भी हम काम करते हैं, मतलब कोई भी हम अगर तैयारी करते, कोई भी कंट्री तैयारी करता है, तो उसका एस्टिमेट क्या होता है, अमाउंट नहीं, उसका एस्टिमेट क्या होता है, ना कि अमाउंट, उसका एस्टिमेट क्या होता है, बजट। उसका बजट कितना, वो बजट कितना लेके चल रहा है। हम क्या बोलते हैं, देखिए हम क्या बोलते हैं यहां पर, क्लियर आपको ऊपर नीचे का वर्ड भी थोड़ा मिलाना आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आपको ये चीज पकड़ में आ जाएगा। क्लियर बोल रहा है इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इनपुट अकॉर्डिंग टू डाटा, जो डाटा रिलीज हुआ था बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन 2016 में, द यूएसए स्पेस बजट, बजट आएगा वर्ड, अमाउंट क्यों नहीं आएगा। जैसे कोई चीज हम तैयारी करते हैं, कोई डाटा देते हैं प्रीवियस ना, मतलब प्रीवियस ईयर या मतलब करेंट ईयर के, तो हम ये नहीं बोलते हमारा अमाउंट इतना था उस चीज के लिए। नॉर्मल हिंदी में तो सुनने में अच्छा लगता है, हमारा अमाउंट उतना था, वो जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे, हम क्या बोलते जनरली, हम ये चीज, हम ये वेडिंग प्रोग्राम जो होता है, शादी के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें तेरा बजट कितना था, ये नहीं बोलते कि तेरा अमाउंट कितना था। हम बोलते हैं अच्छा तुम बताओ तुम्हारा बजट कितना था उस चीज के लिए, बजट ही बोलते हैं ना, अमाउंट नहीं यूज करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सेंस आना चाहिए, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मेरा अमाउंट नहीं आएगा, या करेक्ट वर्ड क्या होगा, बजट, बजट आएगा। रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द यूएसए स्पेस बजट इन 39 ट्रिलियन, चाइना इतना 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 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप कोई सा भी क्लोज टच उठा लीजिए, देखिएगा पहला काम क्या है, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये फाइंड आउट करना है। जिस बच्चे का थोड़ा सा पकड़ इंग्लिश में है ना, वो पकड़ लेगा पॉजिटिव है, अदरवाइज निगेटिव है। जिस बच्चे को पकड़ अच्छा नहीं है, उसके लिए बता दे रहा हूं, फाइंड आउट कीजिए ज्यादा वर्ड क्या है सेंटेंस में, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव पहचानने आता ही है, क्या है, गुड जॉब, पॉजिटिव वर्ड है हमारे लिए। राइजिंग पावर, उठ रहा है, पावर उठ रहा है, मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद से प्रोग्रेस हो रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद से सब टेक्नोलॉजी, सब क्या है, सब पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा पक्का जो डाटा दिया गया पॉजिटिव ही है। और सेकंड क्या बोले थे, हल्का फुल्का टॉपिक निकाल लीजिएगा, वो किसके बारे में बोल रहा है, इंडिया से रिलेट कर रहा है, और किस चीज के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी। 2 चीज निकाल लिए, ठीक है। और थर्ड चीज क्या करना है, ऑप्शन देखते हुए, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए ड्रॉ द रेडियस हो गया, कट गया, अनइंपॉर्टेंट अनएम्बिशियस कट गया। तो क्या होता है, करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। सो टेक्निक यूज कीजिए, अगर आपको 2017 में एग्जाम निकालना है तो टेक्निक यूज कीजिए आप, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस फील्ड में एटलीस्ट। हाँ लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत करिए, क्योंकि मैं आज बता दिया। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में जाकर डायरेक्ट बैठ करके टेक्निक यूज करेंगे, ऐसा नहीं। आज मैं बताया क्या कीजिए, 1-2 नेट पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जाइए नेट पर सर्च मारिए, ठीक है, क्लोज टेस्ट देखिए टेक्निक यूज करता है कि नहीं। हो सके आप पहले 10 में आपका 9 गलती होता था, अभी आप करेंगे नहीं टेक्निक, आपका 10 में कम से कम 4 या 5 गलती होगा। प्रैक्टिस जैसे होते जाएगा ना, हो जाएगा। अभी भी 2 से 2.5 महीना बाकी है एग्जाम में, 2 से 2.5 महीना बहुत होता है, एनफ होता है, ठीक है।
अगर सपना देख रहे हैं एसबीआई पीओ का तो प्लीज कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं इस बार मैं आपके साथ हूं, इंग्लिश में मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको पक्का करा दूंगा। एरर्स भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, डबल फ्लड्स और न्यू पैटर्न का आ रहा है उसको भी बताऊंगा कैसे करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डे 4 था क्लोज टेस्ट का आज हमारा। अब डे 5 जो आने वाला है, डे 5 जो आने वाला है वो हमारा होगा, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट नहीं करते हैं, अर्थमेटिक के पोर्शन, सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाऊंगा मैं। एवरेज का क्लास आएगा हमारा डे 5। ठीक है, डे 5 हमारा एवरेज आएगा, बेसिक से लेते हुए हाई लेवल तक जाऊंगा, प्लस जो ट्रेंडिंग मैथ कर रहे हैं 2016 एंड 17 में आईपी जितने भी एग्जाम में वो भी मैं कराऊंगा। मोर और लेस में देखिए इतना पॉसिबल नहीं कि बहुत सारा सम करा पाऊं, हाँ, लेकिन टॉप 20 सम में एवरेज का आपको कराऊंगा। एट फर्स्ट टॉप 5 तो बेसिक होगा जिससे बच्चों को अच्छे समझ में आए कि है क्या, और टॉप 15 हाई लेवल का सम होंगे। ठीक है, सो डे 5 का मेरा क्लास होगा एवरेज का, मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, सारे टॉपिक सब कुछ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मेरे बहुत सारे वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा यूट्यूब का रूल है। सो प्लीज सब्सक्राइब, और आज के लिए थैंक्स। हाँ, और हाँ, एसबीआई पीओ तो मैं तैयारी ऑनलाइन करा ही दे रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे बोले भैया आपके पास आके पढ़ते हैं, तो ठीक है, मैं सोच रहा हूं, ऐसा प्लानिंग भी कर लिया है, मैंने फैमिली वाले से बात भी किया हूं। अप्रैल के लास्ट वीक से या मई के फर्स्ट वीक से मैं एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, और ये हमारा क्लास सबको पता है, बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते भी हैं, हमारा क्लास कुन नगर में चल रहा है, हुगली में, और ये वेस्ट बंगाल में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। जिन बच्चों को, जो बच्चे बंगाल से है उनको पता होगा ये चीज। ठीक है, सो आज के लिए थैंक्स, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।